गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी, बाबा जी और हुजूर जी की अपार कृपा से कल की इस घटना को मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। बाबा जी और हुजूर जी कल दुबई से वापस ब्यास पहुंच चुके हैं और रविवार 4 जनवरी को शारजाह के एक्सपो सेंटर में वहां के समय अनुसार सुबह 10 बजे हुजूर जी ने संगत को अपने पावन दर्शन दिए और प्रेम पूर्वक सवाल जवाब भी किए। सभी संगत के मन में यह आशा थी कि बाबा जी भी शारजाह में दर्शन देंगे, लेकिन बाबा जी मंच पर नहीं आए, जिस कारण वहां मौजूद संगत का मन कुछ उदास हो गया। परसों शाम को भी सेवादारों को केवल हुजूर जी ने ही दर्शन दिए थे। बाबा जी उस समय भी संगत और सेवादारों के सामने नहीं आए। सवाल जवाब समाप्त होने के बाद बाबा जी और हुजूर जी इंडिया के लिए रवाना हो गए और शाम लगभग 5 बजे ब्यास पहुंच गए थे। वहां मौजूद एक भाई ने पूरा हाल और कुछ महत्वपूर्ण सवाल जवाब हमें भेजे हैं, जिन्हें मैं अब आप सबके साथ बांट रहा हूं। एक भाई ने हुजूर जी से विनम्रता से पूछा कि हुजूर जी, आप और बाबा जी कहते हैं कि मालिक हमसे बहुत प्रेम करता है, तो फिर मालिक ने हमें इस दुख भरी दुनिया में क्यों भेजा? हमें सचखंड में अपने पास ही क्यों नहीं रखा? हुजूर जी ने बड़े प्रेम से समझाते हुए कहा कि बेटा, जैसे एक छोटा बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो रोता है, लेकिन माँ फिर भी उसे स्कूल भेजती है क्योंकि वह जानती है कि बच्चा वहां जाकर सीखेगा और आगे बढ़ेगा। ठीक वैसे ही यह संसार भी एक स्कूल है जहां मालिक हमें सीखने के लिए भेजता है ताकि हम यहां आकर अनुभव लें और फिर अपने असली घर लौट सकें। लेकिन इंसान यहां आकर सीखने की बजाय संसार की चमक दमक में उलझ जाता है, मोह माया में फंस जाता है, गलत कर्म करता है और जब कर्मों का हिसाब आता है तो मालिक को दोष देने लगता है, जबकि मालिक ने तो हमें हमारी भलाई के लिए यह अवसर दिया है। फिर एक भाई ने कहा कि हुजूर जी, मैं बेहतर जीवन की तलाश में यहाँ आया था, लेकिन अब मुझे 18-18 घंटे काम करना पड़ता है और ना सेवा हो पाती है ना सिमरन। हुजूर जी ने प्रेम से समझाया कि बेटा, दिन में 24 घंटे सभी के पास समान होते हैं। अगर हम अपना ज्यादातर समय केवल काम और सोने में लगा देंगे तो इसमें किसी और की गलती नहीं, ये हमारी अपनी चूक है कि हम समय को सही ढंग से नहीं संभाल पा रहे। जो काम सबसे पहले होना चाहिए था उसी को हम आखिरी में रख देते हैं, ये सोचकर कि समय मिला तो कर लेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी एक समय सारणी बनाएं और उसमें भजन सिमरन के लिए अवश्य समय निकालें। इसके बाद एक भाई ने पूछा कि हुजूर जी, मन इतना चंचल क्यों है? नाम करने बैठते ही इधर उधर क्यों भागने लगता है? इस पर हुजूर जी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि बेटा, मन को बरसों से बाहर भटकने की आदत है, उसे एक दिन में काबू नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर प्रेम और धैर्य के साथ रोज अभ्यास किया जाए तो यही मन धीरे धीरे मालिक की ओर झुकने लगता है। फिर हुजूर जी हल्की मुस्कान के साथ समझाते हैं कि बेटा, मन को हमने बरसों तक बाहर की दुनिया में दौड़ाया है, कभी पैसे के पीछे, कभी मान सम्मान के लिए, कभी रिश्तों में, कभी डर और लालच में। और अब जब पहली बार हम उसे भीतर बैठने को कहते हैं तो वह घबरा जाता है। मन हमारा दुश्मन नहीं है, वह तो सिर्फ आदतों का गुलाम है। जैसे कोई घोड़ा सालों तक खुला दौड़ता रहे और अचानक लगाम लगाई जाए तो वह बिदकता है, ठीक वैसा ही हमारा मन है। जब से हम संसार में आए हैं हमने मन को खुला छोड़ रखा है और अब चाहते हैं कि कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह हमारे काबू में आ जाए। हुजूर जी प्रेम से कहते हैं कि मन को साधना ना तो इतना आसान है और ना ही इतना कठिन कि किया ही ना जा सके। बस रोज थोड़ा थोड़ा समय देना होता है, जल्दबाजी नहीं करनी होती। धीरे धीरे वही मन जो इधर उधर भागता था ठहरना सीख जाता है। फिर एक बहन ने पूछा कि हुजूर जी, सेवा करते समय मन में घमंड क्यों आ जाता है? हुजूर जी ने स्पष्ट कहा कि बेटा, सेवा तो मालिक की होती है, लेकिन हम उसे अपनी उपलब्धि बना लेते हैं और यह मानने लगते हैं कि हमारे बिना ये काम हो ही नहीं सकता। जबकि सच यह है कि जब तक मालिक ना चाहे हम गुरु घर का एक पत्ता भी अपनी मर्जी से नहीं उठा सकते। हुजूर जी ने आगे समझाया कि जब मन ये कहने लगे कि मैंने बहुत सेवा की तो समझ लो सेवा पीछे रह गई और मैं आगे आ गई। सच्ची सेवा वही है जिसका जिक्र मन खुद भी ना करे। फिर एक भाई ने पूछा कि क्या सिर्फ सत्संग सुन लेने से जीवन बदल सकता है? हुजूर जी मुस्कुराकर बोले कि अगर ऐसा होता तो किताबें पढ़कर ही सब ज्ञानी बन जाते। सत्संग हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें खुद पड़ता है। जब तक हम सुनी हुई बातों पर अमल नहीं करेंगे तब तक कितने ही सत्संग सुन लें, जीवन में बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तो अमल से ही आता है, जो सुना है उसे जीवन में उतारना ही असली भक्ति है। इसके बाद एक बहन ने कहा कि यहाँ आने के बाद वो सत्संग और सेवा से दूर हो गई है।
हुजूर जी ने समझाया कि सेवा केवल सत्संग घर में ही नहीं होती बल्कि हर वो कर्म सेवा है जो निष्काम भाव से किया जाए। किसी की मदद करना, किसी का ध्यान रखना, घर के बुजुर्गों की सेवा करना, ये सब भी सेवा ही है। सेवा के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती। राधा स्वामी जी।